सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का और मेरे पास्टर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाऊँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है टाइट्स एंड ऑफरिंग देने के बाद। मेरा नाम कल्पना दीपिंदरजीत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे आज तक सुरक्षित रखा और आज तक मुझे किसी भी कमी घटी का महसूस नहीं होने दिया। मैंने जब से नौकरी करना शुरू किया, शुरू में मैं टाइट्स एंड ऑफरिंग देती थी, लेकिन मुझे ये कभी भी अंदाज़ नहीं होता था कि मैं रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ। पहले मैं हमेशा अपनी इच्छाओं को ख़त्म करने की कोशिश करती थी। पहले अपनी इच्छाएं करती थी, फिर बाद में जब बचा कुचा तब परमेश्वर को देने के लिए सोचती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं नहीं देखती थी ऑफर में, फिर मैंने अपने आप में रियलाइज़ किया कि जो भी मेरा जो भी कमी घटी था, वो तभी भी ऐसा लगता था कि खुशी नहीं होती थी अंदर से। ऑफर में मैं पता नहीं, अंदर से खुशी नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने अपना टाइट्स एंड ऑफरिंग रेगुलरली देना शुरू किया, सबसे पहले अपना टाइट्स एंड ऑफरिंग दिया और बाद में मेरा दूसरा बाकी काम किया, तो फिर मैंने जो ब्लेसिंग्स वो किया, कभी भी मुझे कमी घटी नहीं लगा, ना ही मुझे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ मतलब परमेश्वर को धोखा दे रही हूँ या फिर परमेश्वर से धोखाधड़ी कर रही हूँ। क्योंकि जो उसने मुझे दिया है, मुझे उसको वापस करना है, उसका शुक्रिया अदा। वो हमसे फोर्सफुली नहीं मांगते हैं, बट वो हम लोग का एक कर्तव्य है कि हम लोग को परमेश्वर का जो हम लोगों ने हमको दिया है परमेश्वर में, उसको हमको सिर्फ 10वां हिस्सा उसमें से देना है। चलो, सबको यीशु साहब जय मसीह। मैं मसीह में सबको स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोग को अभी तक जिंदा सांस में रखा है और परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग गुनगुनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं और हम लोग को भोर के टाइम में जागना चाहिए और बाहर जगह टहलना चाहिए और हमें परमेश्वर को वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना चाहिए। और परमेश्वर ने हम लोग को सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा है और कोरोना से बचा कर रखा है। और जब परमेश्वर को हम 10वां भाग जब लौटाते हैं तो हमें परमेश्वर बहुत सारे आशीष देता है और उस आशीष से हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम में बहुत सारे लोग को प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। और जितने हमारे चर्चों में भाई बंधु और माताएं आती है, हम लोग जब पति और पत्नी प्रार्थना करते हैं, सारा दुष्ट आत्मा क्या होता है, निकल जाता है। और उन लोग को सिखाते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उसकी व्यवस्था को चलो और परमेश्वर के 10वां भाग को लौटाओ, तुम्हें बहुत सारे आशीष देगा। और परमेश्वर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर हमें आशीष दिया है और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर के बात को मानते हैं और हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि परमेश्वर हमारा रजों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, रजों का राजा है, सब शक्तिमान है, दयालु है, परमेश्वर है, चट्टान है, स्वामी है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसके सिवा आकाश और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं। परमेश्वर के जितने भी बखान किए जाए बहुत कम है। इसलिए हम जितने हमारे मसीह भाई हैं, बंधु हैं, वो ईमानदारी के साथ अपना 10वां भाग जो है लौटाएं। परमेश्वर उन लोग को बहुत सारे आशीष देगा और उनकी आज्ञाओं को माने। और मैं ये छोटी सी गवाही देता हूँ, आमीन। सबसे पहले ईश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव किए। जब से हम ईश्वर में आए, हमारे पास पहले बहुत समस्या थी, नहीं आए तो उस समय हम लोग दान दशमांश कम देते थे, फिर भी ईश्वर ने हमको आशीष दिए। लेकिन जब से हम ईश्वर में आए, ईश्वर ने बहुत सारा हमको आशीष दिए। आशीष देने के बाद में हमने ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद दिए, दशमांश दिए, दान दिए। तो ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को दूर किए और हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ईश्वर की कृपा से हम लोग के पास किसी तरह की कोई घटी कमी नहीं है।
ईश्वर में हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है और ईश्वर को हम लोग को दान दशमांश चंदा को देना है। यीशु सहाय। मैं गौरी शंकर कुढ़न कला का निवासी हूँ। मैं दशमांश के बारे में कुछ अपना गवाही देने जा रहा हूँ, जो मैं दशमांश के बारे में नहीं जानता था। इस क्रिश्चियन में मैं जब दशमांश के बारे में नहीं जानता था कि ये दशमांश क्या चीज़ है, दशमांश का मतलब क्या है, आखिर दशमांश होती क्या है, इसके बारे में मैं जानने के लिए पूरे 5 साल लगा दिया। लेकिन दशमांश के बारे में जब मुझको पता लगा, दशमांश एक भगवान प्रभु यीशु का अंश है। जब मैं दशमांश नहीं देता था उस समय मैं कितना पैसा रुपया कमाता था, उस समय मेरा परेशानी ज़्यादा थी। हमें ये नहीं पता चलता था कि मेरा कमाई होता कमाई कहाँ जा रहा है, पैसा कितना कमाता था, हमें कोई पता नहीं था कि मेरा पैसा क्या होता है नहीं होता है। इसके बारे में चर्च में मैं जब जाया करता था, पास्टर साहब के माध्यम से चर्च में दशमांश के बारे में मैंने जाना कि दशमांश प्रभु का अंश है, प्रभु का हिस्सा है। तो मैं अपने कमाइयों में से दशमांश देना शुरू किया। तो जब मैं दशमांश देना शुरू किया, उसी समय से परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। परमेश्वर हमें इतना आशीष दिया ताकि उसी समय से हमें कोई घटी कमी नहीं है, दुख परेशानी नहीं है मुझे। सभी की यीशु सहाय। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस मौका के लिए कि दशमांश के बारे में आप सभी से साझा कर सकूं। मैं राम पुकार मांझी, ग्राम पोस्ट हथियार, थाना बोधगया, जिला गया, बिहार, बसारी पंचायत का अस्थायी निवासी हूँ। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तब मैं चंदा दशमांश के बारे में नहीं जानता था, पर हम चर्चों में पास्टर के द्वारा दशमांश के बारे में बताया गया, तब मैंने दशमांश के बारे में जाना और सीखा। हमें सिखाया गया कि अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर का होता है, उसे सच्चे हृदय से और ईमानदारी से परमेश्वर के पास अगर लाते हैं तो हमें बहुतायत से आशीष करता है। तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और चंदा दशमांश के बारे में मैंने सीखा और बाइबल में पाया कि अब्राहम के द्वारा सबसे पहले मलिकसिदक को दशमांश दिया गया। उसी तरह से मैं भी अपने जीवन में दशमांश का लागू किया और जब मैं कुछ भी खेती में फसल उपजाते हैं तो उसका मैं फसल का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए मैं समर्पण करता हूँ। और चाहे हमारा कमाई का 10वां हिस्सा हो, मैं उसे 10वां हिस्सा लौटाता हूँ। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी इनकम का स्रोत हो, मैं उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के सामने लाता हूँ। तब मैंने देखा कि सचमुच में परमेश्वर ने जीवन में बहुतायत से आशीष किया। इस समय अभी हमारे जीवन में खुशहाली और आनंदित है। हमारे घर में सभी बाल बच्चे परिवार बहुत अच्छी तरह से हम लोग जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। और इस समय हम विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ अनिल सर को कि उसने भी हमें बहुत बार मीटिंग में हमें भी बताया कि दशमांश क्या है, दशमांश कैसे लाना चाहिए। अगर ईमानदारी पूर्वक हम लाते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। हमें किसी प्रकार का कोई कमी घटी परमेश्वर नहीं होने देता है। मेरा नाम प्रभु साहब बागे, गांव कर्मा पानी, जिला सिंधिका का हूँ। मैं GAEL चर्च का सदस्य था। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं,
मेरे मन में विचार आया, क्या इन सारे कलीसियाओं में ईश्वर का संचालन करता है? मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, दुनिया में इतनी सारी कलीसियाएँ हैं, मैं आपको सही तरीके से पालन करना चाहता हूँ। 3.5 महीना लगभग एक स्वप्न मुझको दिखाया गया, जिसके चलते मैं एडवेंटिस्ट बना। भंडारीपन मसीही जीवन का एक अहम भाग है। भंडारीपन परमेश्वर के साथ हमारा अस्थायी संबंध है कि परमेश्वर के प्रति कितना विश्वस्त हैं को हमें दिखाते हैं। यदि हम भंडारीपन में विश्वस्त हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जिस प्रकार बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारे विश्वास को नापने के लिए भंडारीपन है, ताकि हम अपने को स्थायित्व बनाए रख सकते हैं। यदि भंडारीपन में विश्वास रखते हैं तो जैसा भजन संहिता लेखक 37 अध्याय उसका 25 और 26 में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़ा मांगते देखा है, वरन वह तो अनुग्रह करके दिन भर दूसरों को ऋण देते रहते हैं और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। मैं अपने जीवन में ईश्वर की आशीष को देखा, जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी सरकारी नौकरी करती थी, जिसके चलते मुझको कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है। ईश्वर की सहायता से तीनों बच्चे सर्विस करते हैं और दान दशमांश देने में कोताही नहीं बरतते, अर्थात कि विश्वासता से देते हैं। इसीलिए ईश्वर शुरू से ही ऊपर उठाया, जिसके चलते हमने 2 जगह घर भी बनाया और अभी एक वॉलंटियर को मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। ये सभी कर्ज ईश्वर की आशीष नहीं होती तो मैं नहीं कर सकता। जैसा यह 41:10 में कहता है, मैं कभी न छोड़ूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। धन्यवाद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं हूँ दीपक बारला और मैं सिमडेगा जिला के एक छोटे से गांव सेवई में रहता हूँ, और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है। परमेश्वर ने यह वादा किया है अपने इस वचन पर कि तुम अपने दशमांश को मुझे दो और मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा। बिल्कुल आज मेरे जीवन पर परमेश्वर ने कार्य किया है, और मैं बीते समय बहुत कठिन परिस्थिति में था जब मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मुझे मेदांता हॉस्पिटल रांची में एडमिट किया गया था। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, मेरा लंग्स लगभग 100% डैमेज हो चुका था। डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दिया था, लेकिन हमने बिल्कुल आशा नहीं छोड़ी थी। पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना किया, पूरा सेक्शन मिलकर प्रार्थना किया, पूरा यूनियन ऑफिस मिलकर मेरे लिए सभी लोग रो रो के प्रार्थना किए, और आज परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन पर है। मैं आप लोगों के सामने यह गवाही दे पा रहा हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है और हम समस्याओं से कई लोग जीत जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए और उनके करीब रहना चाहिए। समस्या आने पर नहीं, समस्या से पहले हमें ईमानदारी से परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, और उनका जो भाग है यानी कि दशमांश, वो हमें बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है कि हम यदि देंगे तो वो हमारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगी।
मसीह में नमस्कार। मैं आश्रिता कुष्मा राजगंगपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैंने एक मसीही परिवार में पली बढ़ी हूँ। परमेश्वर महान है, उसने मेरी पढ़ाई में अगुवाई की और मैं सफलतापूर्वक अपनी डॉक्टर की पढ़ाई समाप्त की। और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा भंडारी बनाया है कि मैं परिवार से और मंडली और कलीसिया से जुड़कर हमेशा परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सकूं। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझसे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपराम पर आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। और मैंने इस वचन को परख लिया है। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीष दिया है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह में जॉब पाऊँ जहाँ कि मुझे सैटरडे को छुट्टी मिलने पाए और परमेश्वर की जो शब्द का दिन है उसके पालन कर सकूँ। और मुझे अभी एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ पर मुझे सैटरडे को छुट्टी मिलने पाता है और मैं शब्द दिन को मैं पालन कर सकती हूँ। और मैं अभी मेडिकल क्षेत्र में रहते हुए लोगों की सेवा करते हुए मैं परमेश्वर का भी सेवा कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सचमुच में आकाश के झरोखे खोलकर मुझे आशीष से भरपूर किया है। और उसने मुझे एक सुशील पति और एक बेटी दी है। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आगे भी, जैसे बीते दिनों में मैंने अपना दान दशमांश दे के मंडली को संभाला है, कलीसिया को संभाला है, आगे भी मैं अपना सारे दशमांश दान दशमांश दे के परमेश्वर के काम को और मसीही कलीसिया को और एसडीए कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकूं। और परमेश्वर से यही दुआ करती हूं कि मुझे आशीष मिले। धन्यवाद। Hello, good evening everyone, my dear friend in Christ. My name is Marcus Dodra and I am from Rania Church. Here I am today to tell you, witness you that how God has helped me in my life by giving tithe and offering. I started my work in Rania Church School in 2016. When I started work here, it was hard time for me to maintain financial maintenance in the school. And first time I was ever handling anything, I was given the responsibility to handle the school. I was not knowing how to maintain. And one day as I was sitting and thinking, there might be some mistake of where I'm doing. Maybe this is the reason I'm not able to cope up with the maintenance. And as I was thinking, and suddenly I realized that maybe I'm not giving tithe because of that. And from 2017, when I started giving tithe, there was really change in my life. From on that day, I was able to maintain the financial maintenance in the school. I was able to give salary to the teachers on that time, and I was able to maintain everything which whatever needed in the school for in the financial way. And even I want to tell you here that on the same year I was being cast against electricity due to some reason. And in the electricity, I have been called in the court in front of the judge. While going there, almost they fined me 20,000 rupees. Apart from that, going up and down in the court, it cost almost 20 more thousands, 40,000. I was thinking from where I'll bring money. I don't have. Just I prayed and God helped me really in that time, and case was solved. That was one really is a miracle in my life. And again in 2021. When we started about talking about the marriage, I was thinking from how I'll maintain. Now in this lockdowns, there's no sufficient student there, but I just prayed to God. Lord, I want to surrender my life to you because you have been helping me from my childhood. You have picked me up. I don't stop giving tithe and offering. What I started giving, always I give. आप
आप सबका फिर से स्वागत है साप्ताहिक कहानी के सेक्शन में, जहां पर हम बाइबल में से सीखते हैं विभिन्न चरित्रों के जीवन से कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान कैसे दे सकते हैं। इस सप्ताह की कहानी मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर के जीवन से आती है, डेविड। दाऊद का नाम इजराइल के इतिहास में एक हीरो के रूप में दर्ज है, क्योंकि दाऊद ने बहुत लड़कपन से परमेश्वर को पहला स्थान देना अपने जीवन में सीख लिया था। वह चरवाही करता था और तब भी वो परमेश्वर के भजन गाता था और परमेश्वर की महिमा और स्तुति में भजन लिखता था। और इसीलिए जब पूरी इजराइल की सेना गोलायत के सामने थर थर कांप रही थी, तब भी दाऊद अपनी सुरक्षा को पीछे रखकर परमेश्वर यहोवा के नाम को आगे लेकर अपने हाथ में 5 चिकने पत्थर लेकर गोलायत का सामना करता है। और क्योंकि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया होता है, वो गोलायत को परास्त भी कर देता है। उसके बाद अगला राजा बनने के लिए उसका अभिषेक किया जाता है और हम जानते हैं उसका विवाह शाऊल की बेटी से भी हो जाता है। और उसकी तारीफ इतनी बढ़ जाती है कि वही शाऊल जो है वो दाऊद से क्या होने लगता है, जलन रखने लगता है, ईर्ष्या रखने लगता है। और इस कारण से उसको इजराइल की वही सेना जो उसको हीरो के रूप में देखती थी, वही सैनिक उसको एक विद्रोही के रूप में ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि राजा उसके खून का प्यासा हो जाता है। और तब भी हम देखते हैं दाऊद शाऊल के समय में भी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है। शाऊल उसके हाथ में 2 बार पड़ा और वह चाहता तो शाऊल को वहीं खत्म करके अपना बदला ले सकता था, परंतु दाऊद जानता था कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त पुरुष है और उसके खिलाफ उसका हाथ उठाना परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए उसने अपने बदले की चाह को पीछे रखकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया और परमेश्वर के राहों पर चलता रहा। और इसीलिए परमेश्वर का सामर्थी हाथ उसे लीड अपने जीवन में करता रहा। परंतु हमेशा ऐसा नहीं हुआ। दाऊद आपकी और मेरी तरह टेम्पटेशन और अपनी लालसाओं का शिकार होता है, और इसी कारण बैतशबा के साथ व्यभिचार और उसके पति यूराया का कत्ल भी दाऊद करवा देता है। और इस चक्कर में वह कितनी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। परंतु जैसे ही नातान नबी दाऊद को उसकी गलती बताता है, दाऊद एकदम अपनी गलती मानकर परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके पश्चाताप करता है और फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का प्रयास करता है। और इसीलिए हम देखते हैं उसे एक दिन रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसका भवन, उसका महल तो बहुत आलीशान है, परंतु परमेश्वर का भवन आलीशान नहीं है। और इसीलिए वो तैयारी में जुट जाता है ताकि वो हर वो चीज़ का इंतज़ाम कर सके ताकि परमेश्वर का भवन भव्य रूप से और आलीशान तरीके से बन सके। और हम देखते हैं उसके पुत्र सुलेमान ने उसके सपने को साकार किया। दाऊद के जीवन से हम यही लेसन ले सकते हैं सबसे पहले कि जब जब दाऊद के समान हमने अपनी अभिलाषाओं, अपनी लालसाओं को अगर अपने जीवन में पहला स्थान दिया, हम पाप में गिरते हैं, हम आजमाइशों में फंसते हैं और हम हमारे दुश्मन अर्थात शैतान को हमारे जीवन में हावी होने का मौका देते हैं। इसीलिए दाऊद से इंस्पिरेशन लेकर आइए इस सप्ताह जब डीकन्स आपके और मेरे पास दहकी और चंदा इकट्ठा करने आते हैं, हम परमेश्वर और उसके भवन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, ताकि एक दिन मुंह दर मुंह परमेश्वर जब हमें स्वर्गीय राज में मिले तो कह सके कि तुम भी मेरे दिल के माफिक लोग हो। परमेश्वर आप सबको और मुझे आशीष दे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। थैंक यू।